तुम लोग यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह प्रार्थना की, हे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तब वे शिष्यों के पास गए और सोता हुआ देखकर कहा, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल। वे फिर दूसरी बार गए और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थी। वे फिर गए और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए तीसरी बार प्रार्थना की, इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के पास आकर उनसे कहा, अब तक सो रहे हो? अब तक आराम कर रहे हो? देखो, वह घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चलें। मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। ईसा यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसने सीधे ईसा के पास आकर कहा, गुरुवर प्रणाम। ईसा ने उससे कहा, मित्र, जो करने आए हो कर लो। तब लोग आगे बढ़ आए और उन्होंने ईसा को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। पहला स्थान, यीशु को प्राणदंड की आज्ञा मिलती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। तुम लोग इस मनुष्य में कौन सा दोष लगाते हो? महामहिम पिलातुस महाराज की जय। ये मनुष्य नाजी निवास यीशु हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। क्या ये जो कह रहे हैं वो सत्य है? इसके पास कोई जवाब नहीं है। इसे प्राण दंड दिया जाए। प्राण दंड? प्राण दंड के लिए मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। महामहिम पिलातुस महोदय, यह मनुष्य
कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है और खुद को यहूदियों का राजा कहता है। क्या तू यहूदियों का राजा है? इसके पास कोई जवाब नहीं है। मेरा राज इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज यहाँ का नहीं है। तो तू राजा है? आप सच कहते हैं, मैं राजा ही हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी वाणी सुनता है। सैनिक उन्हें घोड़ों से मारते हैं और बाद में फिर वापस पिलातुस के पास लाते हैं। मैं इस परमात्मा के रक्त का दोषी नहीं, मैं इसे तुम लोगों के हवाले करता हूँ। इसका रक्त हम पर और हमारे संतानों पर पड़े। इसे क्रूस किया जाए। दृष्टि उठाकर जरा देखिए, यह वही प्रभु है जिन्होंने मानव प्रेम से प्रेरित होकर माता मरियम से जन्म लिया, बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया। इन सभी भले कार्यों के बदले उन्हें क्या मिला? मार, हंसी और मृत्युदंड। प्रभु के सामने बैठे हुए पोंतियस पिलातुस ने सच्चाई को जानते हुए भी अपनी जिम्मेदारी से अपने हाथ धोए, झूठ के पक्ष में होकर बराबस को रिहा कर दिया और निर्दोष प्रभु को मौत की सजा दी। आज भी हमारे बीच बहुत से ऐसे पोंतियस पिलातुस हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धोकर सच्चाई जानते हुए भी झूठ का पक्ष लेते हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जो निर्दोष होते हुए भी इन पोंतियस पिलातुस जैसे व्यक्तियों के द्वारा मानसिक और शारीरिक वेदना सहते हैं। विनती। हे पूज्य यीशु, तुझे प्राणदंड दिलाना पिलातुस का नहीं पर मेरे पापों का काम था। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ, तू अपनी इस दुखमयी यात्रा के उन्हें फलों के द्वारा जो यात्रा मैं स्वर्ग की ओर कर रहा हूँ, उसमें मुझे सहायता दे। हे यीशु, मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं तुझसे कभी अलग ना हो जाऊं।
पर सदा प्यार करूं। अब जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासों की सभी आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। पोंतियुस पिलातुस के न्याय दरबार से बाहर आकर प्रभु अपनी सेवा के कार्यों का पुरस्कार लकड़ी के क्रूस को खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। क्रूस जो घृणा का चिन्ह माना जाता है, प्रभु के आलिंगन में आकर कृपा का स्रोत बन जाता है। प्रभु आज मुझसे कह रहे हैं, अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। प्रभु की तरह अपने दुखों के क्रूस को प्रेम से आलिंगन कर हम उसे ईश्वरीय कृपा का स्रोत बना सकते हैं। विनती। हे प्राण प्यारे यीशु, जो दुख कष्ट मुझे अपने मरण तक उठाने पड़ेंगे, उन्हें मैं सारे हृदय से ग्रहण करता हूँ। मैं गिड़गिड़ा के तुझसे विनती करता हूँ, उस दुख के पुण्य फलों के द्वारा जिसको तूने क्रूस ढोते समय उठाया, मुझे सहायता दे, जिससे मैं पूरे धीरज और त्याग से अपना क्रूस ढोऊं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। कितने साहस और प्रेम से कुछ क्षण पहले प्रभु ने क्रूस को ग्रहण किया, लेकिन एक कदम आगे बढ़ते ही क्रूस का बोझ उनके लिए असहनीय हो गया और वे क्रूस के बोझ से
दबकर जमीन पर गिर पड़े। देखिए, वे मेरे और आपके समान एक मनुष्य है। हाड़ मांस का बना हुआ उनका शरीर है। वे अपनी इस दयनीय स्थिति में वह सब कुछ अनुभव कर रहे हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने दुखों के क्रूस के बोझ से दबकर करता है। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है जो हमें दुनिया के सामने बदनाम कर देती है। हमारे प्रत्यक्ष पापों को देख दुनिया हम पर हंसती है। हमें सर उठाकर आगे बढ़ने का साहस नहीं होता है। प्रभु आज हमसे कह रहे हैं, निर्दोष होते हुए भी तुम्हारे पापों के बोझ से दबकर मैं क्रूस के नीचे गिरा, ताकि जब तुम गिरो तो मेरा सहारा पाकर आगे बढ़ सको। विनती। हे यीशु, क्रूस का बोझ तो नहीं, पर मेरे पापों का बोझ तुझे इतना दुख देता था। हे यीशु, इस पहली बार गिरने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आत्मा और पाप में गिरने से बचा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे कृष्ण, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति निवास करे, आमीन। चौथा स्थान, यीशु और उनकी दुखी माँ की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रीस्त, तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। जिस माँ के द्वारा यीशु को यह मानव शरीर मिला, वही माँ उस मानव शरीर को दुख और कष्टों के बीच घिरा हुआ देखती है कि उसका पुत्र निर्दोष होते हुए भी दोषी ठहराया जाता है और वह दंड भोग रहा है जिसका वह भागीदारी नहीं। कैसा है तेरा न्याय मानव? तूने एक दोषी मनुष्य को रिहा कर एक निर्दोष मनुष्य को सजा सुनाई। माता मरिया अपार दुख से बिना कुछ बोले अपने निर्दोष पुत्र की ओर देखती है। प्रिय माता मरिया, ईश्वर से मेरे लिए वह कृपा मांगिए कि मैं आप अपने प्रियजनों के कष्टों एवं दुखों को आपकी तरह सह सकूं। निर्दोष व्यक्ति को कष्ट में देख मैं आपकी तरह
चेहरों पर आपके पुत्र के चेहरा देख सकूं। विनती। हे मधुर यीशु, उस बड़े दुख के द्वारा जिसको तुझे इस भेंट में उठाना पड़ा, मेरे हृदय में तेरे पवित्र माँ के प्रति सच्ची भक्ति डाल दे। और तू मेरी रानी जो दुख सागर में डूबी थी, मुझे यह कृपा दिला कि मैं नित्य तेरे पुत्र के दुख भोग की याद करूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब काल तक रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। चलो चल बड़ा हो प्रभु येशू थाकी गेला प्रभु येशू थाकी गेला पांचवा स्थान, सिरिनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। अपनी प्यारी एवं दुखियारी माँ से मिलने के बाद प्रभु अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। उन्हें कमजोर होता देखकर सिपाही लोग यह अनुभव करते हैं कि अगर इनकी मदद न की जाए तो शायद वे कलवारी तक पहुंच नहीं सकेंगे। अतः वे सिरिनी निवासी सिमोन को क्रूस ढोने में प्रभु की मदद करने के लिए बाध्य करते हैं। यह कैसी विडंबना है, ईश्वर के एकमात्र पुत्र को किसी मनुष्य की मदद की आवश्यकता पड़ी। स्वयं सारी सृष्टि को रचने वाला आज मनुष्य से सहायता प्राप्त कर रहा है। प्रभु ने अपने साथ यह होने दिया, यह दिखाने के लिए कि मनुष्य को मनुष्य की आवश्यकता होती है। जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठकर आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे की सहायता करना बहुत जरूरी है। सिमोन की तरह जबरदस्ती से नहीं, पर अपने शुद्ध दिल से। विनती। हे प्राण प्यारे यीशु, मैं सिमोन के समान तेरा क्रूस ढोने से इनकार ना करूंगा। मैं आनंद से उसको ग्रहण करता हूँ। मैं विशेष करके वह मरण और उसके सब दुख ग्रहण करता हूँ जिसे तूने मेरे लिए ठहराया। मैं तेरे मरण के साथ साथ यह सब कुछ तुझे चढ़ाता हूँ। तू प्रेम के कारण मेरे लिए मर गया। मैं भी तेरे लिए मरना चाहता हूँ, पर अपनी कृपा से मुझे सहायता दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब काल तक रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे ख्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें।
राजा का राजा कहता है बच्चा अपने आप को बचा छठा स्थान वेरोनिका यीशु की चेहरा पर। हम तेरी आराधना करते हैं कृष्ण, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सिमोन की सहायता से प्रभु यीशु को क्रूस का बोझ कुछ हल्का महसूस हुआ, लेकिन चेहरे पर थकान, सूखा खून और पसीना उभर कर आता है। उनके पास केवल लकड़ी के क्रूस के सिवा कुछ नहीं था, यहाँ तक कि कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था जिससे कि वह अपना चेहरा पोंछ सके। ऐसे दयनीय दशा में वेरोनिका नामक एक साहसी और धार्मिक स्त्री अपार भीड़ को चीरकर यीशु के सामने आई और एक रुमाल से उनका चेहरा पोंछी। हम भी हमारे इस दुनिया में हमें वेरोनिका जैसी निडर और धार्मिक स्त्रियों की जरूरत है, जो कि भीड़ की परवाह ना करके तिरस्कृत लोगों की चेहरा पोंछ सके। विनती। हे प्राण प्यारे यीशु, पहले तो तेरा चेहरा सुंदर था, पर इस दुख के मार्ग में घाव और लहू के कारण वह सुंदरता उड़ गई। हाय, बपतिस्मा पाकर मेरी आत्मा भी सुंदर थी, पर मेरे पापों के कारण वह सुंदरता भी उड़ गई। हे मुक्तिदाता, तू ही उस सुंदरता को लौटा दे सकता है। अपने दुख भोग द्वारा ऐसा ही कर हे यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थे अब पहले क्या में। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। कुछ ही पल बीते होंगे जब वेरोनिका यीशु के चेहरे पर से धूल और पसीना पोंछी होंगी। वे फिर दूसरी बार जमीन पर गिरकर अपने साफ चेहरे को धूमिल कर देते हैं। प्रभु जमीन पर पड़े हुए हैं। पहली बार गिरने की अपेक्षा दूसरी बार गिरना ज्यादा दयनीय है। अब उन्हें दूसरों की सहायता की और अधिक जरूरत है। हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है जब हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते। हमें पूर्ण रूप से दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। विनती। हे अति मधुर यीशु, कितनी बार तूने मेरे पापों की क्षमा की और कितनी बार मैंने अपने नए पापों से तुझे फिर आप्रसन्न किया है। कृपा करके तेरे दोबारा गिरने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आवश्यक सहायता दे, जिससे मैं मरने तक कृपा की दशा में रहूं। ऐसा कर कि हर परीक्षा में मैं जल्दी तेरे पास सहायता मांगने आऊं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
जैसे वह आदि में थे अब लेके आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे कृष्ण हम पर दया कर। मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति निवास करे आमीन। आठवां स्थान यरूशलेम की स्त्रियां हम तेरी आराधना करते हैं हे कृष्ण और तुझे धन्य कहते हैं। याजकों ने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु के पीछे पीछे चली आ रही भीड़ में ऐसे लोग भी थे जो प्रभु के प्रति सहानुभूति रखते थे। यरूशलेम की स्त्रियां ने प्रभु के भले कार्यों को देखा और सुना था। बिना किसी कारण के उन्हें कष्ट सहते हुए देखकर रो पड़ती है, लेकिन उनकी सहानुभूति को स्वीकार करने के बजाय प्रभु उनसे कहते हैं, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने और अपने संतानों के लिए हो। क्या प्रभु वास्तविक रूप में उस स्त्रियों की सहानुभूति को अस्वीकार कर रहे हैं या आज हमसे और हमसे कुछ कह रहे हैं? हे उस स्त्रियों और हमसे अपने दुख और कष्ट में यह कह रहे हैं कि हम उन लोगों में दुखी प्रभु के दर्शन करें जो हमारे बीच में है और जो बिना किसी कारण के दुख तकलीफ सह। क्या हम इन दुखी लोगों में प्रभु के दर्शन कर सहानुभूति प्रकट करते हैं? बेटी, ये शोक से भरे यीशु, मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। इनके द्वारा मैं न केवल नरक के योग्य बनी है, परंतु मैंने तुझे आकर्षण किया है। जब भी तूने मुझे इतना प्यार किया है, मैं अभिषेक करके तेरे प्रेम का स्मरण करता हुआ मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा। जैसा आदमी की आत्मा सदा की आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे कृष्ण हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की शांति निवास करे। Yeah.
9वां स्थान यीशु तीसरी बार कहते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। पहली बार, दूसरी बार और फिर तीसरी बार प्रभु गिरते हैं। उनका यह गिरना अत्यंत कष्टदायक और करुणामय है। एक ओर शरीर की थकावट और दूसरी ओर लोगों की घृणा भरी नजरें उनकी दशा को और अधिक दयनीय बना देती है। साहस बटोरकर वे बड़े लाचारी के साथ उठकर आगे बढ़ते हैं। क्रूस के नीचे तीसरी बार गिरकर प्रभु स्वयं को उन लोगों में शामिल करते हैं जो अपने जीवन की राह में बार बार गिरते हैं। लोगों की घृणा भरी नजरें और हंसी का पात्र बनकर एवं उनकी गलतियों से ऊपर उठकर वे आगे बढ़ने में असामर्थ्य हो जाते हैं। प्रभु यीशु आज हमारे समाज के उन मजबूर लोगों से कह रहे हैं, तुम्हारे पापों के बोझ को उठाकर मैं गिरा, ताकि तुम भी अपने पापों के बोझ से गिरकर मेरा सहारा पाकर और ऊपर उठकर जीवन की राह में आगे बढ़ सको। विनती। यीशु, उस निर्बलता के पुण्यफलों द्वारा जिसे तुझको कलवारी पहाड़ के रास्ते पर चलना पड़ा, मुझे यह आवश्यक बल दे जिससे मैं लोक लज्जा और अपने अवगुणों तथा बुरी इच्छाओं को जीत लूं। इन्हीं के कारण मैंने तेरे प्रेम की कोई परवाह नहीं की है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब और आपको सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। दसवां स्थान यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यह भी कितनी शर्मनाक बात है कि भीड़ के सामने अपनी प्रिय माँ, प्रिय शिष्य योहन, मरियम मगदलीना और अन्य प्रियजनों के सामने संसार के पापों को हरने वाले इस पुत्र के कपड़े उतारे जाते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के सामने नग्न खड़े होकर प्रभु स्वयं को उन लोगों से मिलाते हैं जिनके पाप समाज के सामने एक खुली किताब के समान दृष्टिगोचर होते हैं। ये लोग अपने गुप्त पापों को समाज के सामने प्रत्यक्ष देखकर लज्जित मन से समाज से छिपकर जीने की कोशिश करते हैं। भीड़ के सामने निर्वस्त्र प्रभु इन लोगों से आज कह रहे हैं, मुझे देखो, हिम्मत मत हारो। यह समाज और समाज के लिए ढोंगी लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे निर्दोष यीशु, इसलिए दुख के पुण्यफलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं दुनियाई और शारीरिक चिंताओं को त्याग दूं और अपना पूरा प्रेम तुझे पर रख दूं। तू ही मेरे प्रेम के योग्य है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थे और का सदा रहेगी। आमीन।
हे प्रभु हम पर दया कर। हे कृष्ण हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। ग्यारहवां स्थान, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे कृष्ण और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। अब तक प्रभु क्रूस को अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब वे भयंकर पीड़ा और दर्द के कारण क्रूस पर लेट जाते हैं। कीलों से ठोके जाने पर जो पीड़ा वे महसूस करते हैं, उसे वे सहनशीलता के साथ सह लेते हैं। क्रूस में चढ़कर प्रभु क्रूस को घृणा का नहीं बल्कि आशीष का स्रोत बना देते हैं। प्रभु को प्यार करने वाला हर एक मनुष्य क्रूसित प्रभु से प्रेम करेगा। क्रूस ही एक ऐसा जरिया है जिसे उठाकर हम प्रभु का अनुसरण कर सकते हैं। प्रभु ने कहा है, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। विनती। मेरा हृदय सदा तेरे चरणों में लीन रहे, तुझे प्यार करे और तुझको कभी ना छोड़ दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे कृष्ण हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। चलो 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 ले चलो चलो। बारहवां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। कलवारी का वह रास्ता जिस पर से होकर प्रभु क्रूस पर चढ़ाए गए, उनकी मृत्यु से समाप्त हो जाता है। क्रूस पर मरने से पहले भयंकर कष्ट सहते हुए प्रभु कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं आपके हाथों में अपनी आत्मा को सौंप देता हूँ। इन आदर्श वाक्यों को अपने लड़खड़ाती एवं कमजोर आवाज में लोगों के सामने प्रकट करो। वे मृत्यु के द्वारा अपने आप को स्वर्गीय पिता के हाथों में सौंप दें।
विनती। हे मरते हुए यीशु, जिस क्रूस पर तू मेरे लिए मर गया, उसको मैं बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। अपने पापों के कारण मैं बुरे मरण के योग्य बन गया, पर तेरा मरण मेरा आसरा है। अपने मरण के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं तेरे पाँवों की शरण लेकर तेरे प्रेम में मर जाऊं। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, आभरण काल सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे कृष्ण हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। तेरहवां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। वहां पर उपस्थित प्रभु के शिष्य उनके मृत शरीर को उतारकर उनकी प्रिय मां मरियम की गोद में रख देते हैं। यह वही शरीर है जिसे माता मरियम ने अपने गर्भ में धारण किया था। जन्म के बाद उसका लालन पालन किया और अब वही शरीर एक शव के रूप में उनकी गोद में रखा जाता है। हे मां मरियम, आप धन्य हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पुत्र की मां हैं जिसने ईश्वर की इच्छा पूरी कर अपने आप को क्रूस पर मरने दिया। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं भी अपने जीवन की इस यात्रा में हमेशा ईश्वर की इच्छा को पूरी कर सकूं। मरने के पहले प्रभु ने यूहन्ना के रूप में मुझे आपके हाथों में सौंप दिया था। जीवन के सब बाधाओं, कठिनाइयों और संकटों में मेरी सहायता कीजिए। हे मां मरियम, विनती। हे दुखों की माता, अपने पुत्र के प्रेम के कारण मुझे अपना दास बना और मेरे लिए विनती कर। और तू मेरे मुक्तिदाता, तू तो मेरे लिए मर गया। मैं तुझे प्यार करूं, क्योंकि तेरे सिवाय मैं किसी को अधिक नहीं चाहता। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, आभरण काल सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे कृष्ण हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। तो
पुनरुत्थान। यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। प्रभु का मृत शरीर यहूदियों के नियम के अनुसार कब्र में रखा जाता है। हे मनुष्य, तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। प्रभु का शरीर, मानव शरीर, मिट्टी में रख दिया जाता है, लेकिन प्रभु का यह शरीर मिट्टी का होते हुए भी पुनरुत्थान के बाद ईश्वरीय शरीर में परिणत हो जाएगा। यह शरीर जो सारी मानव जाति के लिए ईश्वर की कृपा, प्रेम और दया का स्रोत बन जाएगा। कब्र में रखा हुआ प्रभु यीशु का मृत शरीर एक ओर शिष्यों के लिए निराशा का कारण बन गया, दूसरी ओर प्रभु का यही शरीर पुनरुत्थान के बाद उनकी और सारी मानव जाति की आशा का मूल कारण बन गया। हे प्रभु, आज हमें यह कृपा दे कि हम जैसे जैसे अपनी मृत्यु के करीब आए, वैसे वैसे हम अपने हृदयों में पुनरुत्थान की आशा को बनाए रखें। विनती। हे यीशु, मैं तेरी कब्र का पत्थर बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। तो तीसरे दिन फिर जी उठा। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ कि तेरे जी उठने द्वारा मैं भी तेरे समान महिमा और प्रताप में जी उठूं। इस भांति मैं स्वर्ग में सदा तुझसे संयुक्त रहूंगा और अनंत काल तक तेरी स्तुति करूंगा। हे यीशु, मैं तुझे सकता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं फिर कभी तुझसे अलग ना हो जाऊं, पर सदा तुझे प्यार करूं। जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में तेरा बन का आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम आपके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुखों की यात्रा में सहभागी हुए। अपने दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने अपने इस दुख भरी सांसारिक यात्रा को पूरा करके अपने पुनरुत्थान में भागी बनाने का एकमात्र आदर्श दिखाया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें कृपा दे कि हम अपने प्रतिदिन के कष्टों और दुखों का सहन उसी तरह करें जैसा उन्होंने हमें दिखाया है, और इस तरह स्वर्ग में उनके साथ उनके पुनरुत्थान में सहभागी हो सके। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन।